हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एक वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। कहीं आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या फिर आप एक हाउसवाइफ हो, यकीन कीजिए कि वर्चुअल असिस्टेंट महीने के आसानी से 3 से 4 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी घर बैठे। एक बहुत ज़रूरी बात, हज़ारों या लाखों के हिसाब से कोई भी आपको फ्री में पेमेंट नहीं देगा। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत ज़रूरी लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है आप एक ही दिन में वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे, और ना ही आप एक वीडियो देखकर वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज को सीख सकते हैं। इसीलिए हमने एक कोर्स आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कम से कम आप 1 महीना दें वर्चुअल असिस्टेंट को, ताकि आप इसकी सर्विसेज को सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मैं हूं मोइन और आप देख रहे हैं हमारा इंटरेस्टिंग चैनल मनी विद टेक। यहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ एक वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। तो बेसिकली एक वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ोन का अकाउंट मैनेजमेंट में और दूसरे कामों में अमेज़ोन सेलर की हेल्प करता है। इसके अलावा एक वर्चुअल असिस्टेंट फ्लिपकार्ट, ईबे, alibaba.com और दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म में उनके अकाउंट को मैनेज करता है अपनी सर्विसेज के थ्रू। जब आप ये सर्विसेज सीख लेते हैं तो फाइवर, अपवर्क या दूसरी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और वहाँ से आप इंटरनेशनल मार्केट के जो क्लाइंट होते हैं जिन्हें ये सर्विसेज चाहिए होती हैं, आप उन्हें ग्रैब कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट को समझने से पहले आपको ई कॉमर्स को समझना होगा। मैं आपको थोड़ा सा कॉमर्स के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली कॉमर्स कहते हैं द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, मतलब ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है उसे हम कॉमर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहाँ पर एलईडी लाइट मिलती हैं। वहाँ पर एक कस्टमर आता है और वो एक एलईडी लाइट बाई करता है। जो शॉप का ओनर होता है वो उसे एलईडी लाइट दे देता है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में तिजारत हो रही होती है और इसी को हम कॉमर्स कहते हैं। तो ई कॉमर्स भी बिल्कुल इसी तरह होता है, मतलब जहाँ पर ई बाइंग एंड ई सेलिंग हो रही होती है, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। ई कॉमर्स आल्सो नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। आसान शब्दों में जब आप इंटरनेट की मदद से प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं तो इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। बेसिकली ई कॉमर्स की कुछ टाइप होती हैं। सबसे पहली जो टाइप आती है वो आती है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है कि आप खुद एक बिजनेस कर रहे होते हैं और एक बिजनेस से ही अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे आपको रॉ मटेरियल चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए, तो आप किसी कंपनी से रॉ मटेरियल लेते हैं जो रॉ मटेरियल बना रही होती है। तो यहाँ पर आप B2B कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसे हम शॉर्ट में B2C कहते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। लाइक इंटरनेट पर आप देखते हैं डिफरेंट एड्स चल रहे होते हैं, FB पर, YouTube पर, हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, हमारी ये सर्विसेज ले लो। तो यहाँ पर आप B2C कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसे हम शॉर्ट में C2C कहते हैं। यहाँ पर आप खुद एक कस्टमर होते हैं और दूसरे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मोबाइल है जिसे आप सेल करना चाहते हो, तो आप OLX पर ऐड लगा दोगे, तो जिसे मोबाइल की ज़रूरत होगी वो OLX में आपका ऐड देखेगा और आपका मोबाइल ख़रीद लेगा। आई होप आपको ई कॉमर्स और इसकी टाइप समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट आता है अमेज़ोन। व्हाट इज़ अमेज़ोन? तो बेसिकली बहुत से लोगों को अमेज़ोन के बारे में पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ। अमेज़ोन एक ऐसी मार्केट है जहाँ लोग आते हैं और प्रोडक्ट को बाई करते हैं और सेल करते हैं। डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। अमेज़ोन इज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड। एज बीइंग एन ऑनलाइन रिटेलर, Amazon allows individual and business to sell their products online on its website। Amazon दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है और ई कॉमर्स की सबसे बड़ी वेबसाइट है, और लाखों के हिसाब से लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे होते हैं
अब आपको मैंने अमेज़ोन इसलिए इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि एक वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ोन जैसे ही प्लेटफॉर्म में अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेन टॉपिक विच इज़ वर्चुअल असिस्टेंट। व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा बंदा होता है जो रिमोट एरिया से लोगों की हेल्प कर रहा होता है, उसके बदले में उसे कुछ रुपये मिल रहे होते हैं। लेट सपोज़ आप या मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं और मैं रिमोट एरियाज़ कहते हैं टारगेट एरियाज़ को, जस्ट लाइक अमेरिका और कनाडा के किसी भी क्लाइंट को घर बैठे ग्रैब कर लेता हूँ थ्रू ऑफ सम फ्रीलांसिंग वेबसाइट जस्ट लाइक अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग ETC, और इस क्लाइंट का काम करता हूँ, उसके बदले में वो मुझे मनी पे करता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। ए वर्चुअल असिस्टेंट इज़ ए पर्सन हु प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर बिजनेस फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन। मतलब वर्चुअल असिस्टेंट एक असिस्टेंट होता है जो एज ए असिस्टेंट काम करता है। बेसिकली एक वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी लोकेशन का पाबंद नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक USA का क्लाइंट हायर करता है तो उसके लिए आपको USA नहीं जाना होगा, बल्कि आपको वो अपने अकाउंट की एक्सेस दे देगा और आपको उसका अकाउंट अपने घर बैठ के मैनेज करना होगा। नेक्स्ट आता है अमेज़ोन VA सर्विसेज। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि एक वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ोन को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहली सर्विस आती है सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, जिसमें एक वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है और उसकी मार्केटिंग कर सकता है, उसके ऑर्डर को मैनेज कर सकता है, प्रमोशन चलाना, कूपन चलाना, प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ करना, रिड्यूस करना, और बेसिकली इसको हम सेलर अकाउंट मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके बाद आती है प्रोडक्ट हंटिंग। इसमें क्या होता है कि अमेज़ोन में आप क्या बेच रहे हो। जाहिर सी बात है, जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते, बल्कि पहले आप उस प्रोडक्ट की रिसर्च करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, देन उसे आप अपने बिजनेस के लिए सिलेक्ट करोगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग में भी यही सब कुछ होता है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसमें आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे होते हैं, जैसा कि प्रोडक्ट की इमेज कौन सी लगानी है या इसके डिस्क्रिप्शन में बुलेट पॉइंट किस तरह से अरेंज करने हैं। इन शॉर्ट, आप इस प्रोडक्ट को किस तरह से अरेंज करते हो, यह सब कुछ इसी में आ जाता है। इसके बाद आता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपको प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई क्लाइंट है जो आपको कहता है कि मेरे प्रोडक्ट की सेल नहीं आ रही है, तो वो आपको हायर करेगा अपने प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसके बाद आता है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। मतलब अब आपको अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के साथ साथ उसकी रैंकिंग भी बढ़ानी होती है। मतलब कि अगर मैं अमेज़ोन पर सर्च करता हूँ T-शर्ट, तो मैं ऐसे कस्टमर टॉप 10 में से ही अपनी T-शर्ट बाई कर दूँगा, जो नीचे है उन्हें तो मैं देखूँगा ही नहीं। तो आपको अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट की रैंकिंग को बढ़ाना होता है और उसे ऊपर लाना होता है। ये सब कुछ इसी में आता है। इसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। बेसिकली इसमें आपको अपने क्लाइंट को कीवर्ड सर्च करके देने होते हैं, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं, यह सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद आता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। मतलब जो चीज़ आप बेच रहे हो वही चीज़ दूसरे लोग भी बेच रहे होते हैं। तो अगर आपके किसी कॉम्पिटिटर की सेल ज़्यादा हो रही होती है तो आप एनालिसिस करते हैं कि उसकी सेल ज़्यादा क्यों हो रही है। इसके बाद आता है रिव्यू मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि हमें रिव्यूज़ चाहिए होते हैं, फीडबैक चाहिए होते हैं, बट जब हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास रिव्यूज़ नहीं होते हैं, फीडबैक नहीं होते हैं। तो इन सब को कैसे मैनेज करना है वो हम सब रिव्यूज़ मैनेजमेंट में सीखेंगे। इसके बाद आता है PPC, पेपर चेक। इसमें क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट के एड्स चलाते हैं, इसे भी आगे हम डिटेल में सीखेंगे। इसके बाद आता है इमेज डिज़ाइनिंग। इसमें इमेज को हम डिज़ाइन करते हैं। अगर आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद आता है A+ कंटेंट मैनेजर। ये भी बिल्कुल इमेज डिज़ाइनिंग की तरह है। मतलब अगर आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी है तो आपको इसके रूल्स पता चल जाएंगे कि किस तरह से होता है। ये भी आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद आता है कूपन्स एंड प्रमोशन क्रिएशन, जिसमें आप कूपन्स लगाते हो, जिसमें प्रमोशन चलाते हो। जिस तरह से हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कूपन लगाता है, 20% ऑफ, 10% ऑफ, इसे भी आगे हम डिटेल में सीखेंगे।
इसके बाद आता है FBM ऑर्डर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, आपको एक क्लाइंट मिल गया है जो FBM कर रहा होता है। इसमें आपको उसके FBM ऑर्डर को मैनेज करना होता है। इसे भी आगे हम डिटेल में सीखेंगे। इसके बाद आता है क्रिएटिंग FBM शिपमेंट। इसमें हम शिपमेंट प्लान करते हैं, ये भी आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद आता है मी टू लिस्टिंग, ये भी आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है लिस्टिंग एरर फिक्सिंग। इसमें हम एरर को फिक्स कर रहे होते हैं। अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। बेसिकली जब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में तो आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं जो एक वर्चुअल असिस्टेंट देता है अपने क्लाइंट को। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है और वो कौन कौन से काम करता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन सब सर्विसेज की डिटेल में प्रैक्टिकली बताऊंगा। आप नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों के लिए वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स बहुत मेहनत से अरेंज करके लाया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।